नमस्कार बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं पढ़ा रहा था सेमेस्टर 5th के लिए सल्फर के कार्बनिक यौगिक, और इस सल्फर के कार्बनिक यौगिकों का मैं एक वीडियो इंट्रोडक्शन का चैनल पर अपलोड कर भी चुका हूं, और उम्मीद है वो आपने देखा होगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन तो किसी चीज की शुरुआत ही नहीं है। जैसे मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं प्रेम, ऐसे ही इस यूनिट का भी इंट्रोडक्शन होगा। अगर फिर भी आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप आराम से इस वीडियो को देखिए। क्लियर बच्चों? अब बच्चों इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों सल्फर के कार्बनिक यौगिकों का नोमेनक्लेचर, नामकरण, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। लेकिन इनको पढ़ाने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है भली भांति पता है। जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे आपसे मिस ना हो। तो चलिए आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, पेन कॉपी उठाइए और पेन कॉपी उठाकर जुड़ जाइए। पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या, नामकरण। सुनिए फिर आगे। सबसे पहली हेडिंग मैंने लगाई है नामकरण, नोमेनक्लेचर की बात चल रही है, ये लीजिए। ठीक है। अब नामकरण भी ना बेटा दो प्रकार का है। यहां तो मैं लिखूंगा साधारण नाम, साधारण नाम, और इधर मैं लिखने वाला हूं, कर लेता हूं बेटा, हमारे साथ बहुत बार धोखा हो जाता है। जैसे प्यार में होता है तो हमारे साथ माइक दे देता है धोखा हमें। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नाम, ठीक है। और यहां मैं लिख दूंगा बच्चों आपके लिए क्या, यौगिक। ठीक है। अब एक मैं छोटी सी बात कहूंगा, क्या कहूंगा कि जब साधारण नाम लिखते हैं ना बेटा, तो साधारण नाम में पता है क्या करते हैं, एल्किल समूह लिखते हैं, एल्किल समूह लिखते हैं, और एल्किल समूह में क्या जोड़ते हैं, थायो एल्कोहल जोड़ते हैं, थायो एल्कोहल जोड़ते हैं। और पता है यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं एल्केन, एल्केन प्लस में थायोल लिखते हैं। ये लीजिए, बस इतना काम आपको करना है। ये प्रारूप बनाया बेटा मैंने, प्रारूप। इस प्रारूप के आधार पर आप नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहला यौगिक जो आपके पास है वो यौगिक है CH3SH। अब इसका साधारण नाम करना है तो एल्किल समूह कौन सा, मैथिल है बेटा, मैथिल, और मैथिल के साथ जोड़ना क्या है, थायो एल्कोहल। तो CH3SH का जो सामान्य नाम बना है, वो सामान्य नाम बना है क्या, मैथिल थायो एल्कोहल। सर आईपीएसी क्या बनेगा, अरे कार्बन की एल्केन को क्या कहेंगे, मैथेन कहेंगे, मैथेन, मैथेन थायो एल्कोहल, ये इसका नाम हो गया। सॉरी, मैथेन थायोल है ना, थायोल नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 नंबर एग्जांपल है C2H5SH। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल नाम हो जाएगा। अरे तो हो जाने दे, जो नाम हो रहा है तुझे क्या मतलब है उससे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन थायोल नाम हो जाएगा। अब कोई किसी बच्चे का नाम चिंटू रखना चाहता है तो रखने दीजिए ना, आपका क्या जा रहा है, आपका नाम थोड़ी लेके जा रहे हैं वो, उनका मन करता है कि हमारे बेटे को सब चिंटू चिंटू कहें, समझ रहे हो बात, तो उनको रखने दीजिए आप। तो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा CH3, CH2, CH2 और SH। अब प्रोपिल समूह आया है तो प्रोपिल लिखिए आप, प्रोपिल थायो एल्कोहल है। बहुत अच्छी बात है सर, नामकरण तो सर बहुत आसान है इसका। तो हमने कब कहा कि हार्ड है, हमने तो कभी कहा ही नहीं, और जीवन में कोई काम है ही नहीं जो हार्ड है, और स्पेशली तो आपके लिए, आप तो वैसे ही महान हैं सारे के सारे। 4 नंबर है बेटा CH3CH, CH3 और SH।
अब आप भली भांति जानते हैं बच्चों ये समूह कौन सा है, आइसोप्रोपिल समूह है। तो सुनो सुनो रे लड़को सुनो, आइसोप्रोपिल थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल बना है। सर इसका आईपीसी, ले बेटा देख इधर ध्यान से, यहां सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3, तो नाम पता है क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन टू थायोल, ये इसका नाम हो गया आईपीसी। अरे इतना ही करना है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। आ रही बात समझ में, काफी है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, मदमस्त होके पढ़ना है बेटा तुझे, टेंशन नहीं रखनी है पढ़ने में। टेंशन किस बात की, जब वासुदेव अपने साथ खड़े हैं, वासुदेव ने अपना साथ थामा है, तो टेंशन तो करनी ही नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। वो संजय दत्त वाली बात याद नहीं आती क्या तुम लोगों को, पता नहीं आती कि नहीं आती। अब पढ़ेंगे बेटा इसको बनाने की क्या पढ़नी है, विधियां आपको पढ़नी है, ये लीजिए। और जब बनाने की विधियां आप पढ़ोगे, तो सुनिए पहली विधि कौन सी है। पहली विधि फर्स्ट ऑफ ऑल वाला मेथड आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूं मैं, C2H5Br, ये है अपने पास एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड है बेटा। और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं किसके साथ, KOH के साथ, तो एल्कोहल बन जाएगा। और अपन को क्या बनाना बेटा, थायो एल्कोहल। अरे ऑक्सीजन को हटा बेटा और ऑक्सीजन के स्थान पर SH लिया, तो इसका नाम बनेगा पोटेशियम है, पोटेशियम। अब कुछ बच्चे कहते हैं और कुछ मास्टर साहब कहते हैं पोटेशियम। अरे क्या मर गया पोटेशियम बोलते बोलते, इसका नाम होता है पोटेशियम। क्या नाम होता है, पोटेशियम। मेरे साथ एक बार और दोहराएंगे, पोटेशियम नाम होता है इसका। पोटेशियम है हाइड्रोजन है सल्फाइड, ये इसका नाम है बेटा, पोटेशियम है हाइड्रोजन सल्फाइड। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। और जब हीट करते हैं और जब पता है आपको कि गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलने वाला है। और यहां लीजिए KBr बाहर निकला, तो -KBr। और जब बाहर निकला तो क्या हुआ सुनो, C2H5SH बना। और इसका नाम क्या है, नामकरण भी सीख लिया बेटा तूने तो, एथिल थायोल कह दो या थायो एल्कोहल कह दो। तो इन दोनों की अभिक्रिया से इसका निर्माण हो गया। जल्दी से नोट कर ले, फिर दूसरी पढ़ाता हूं मैं तुझे, ठीक है। यहां तक दूसरी देख, फिर दूसरा जो मेथड है बेटा, दूसरी जो अभिक्रिया है उसको भी ध्यान से समझ। दूसरी अभिक्रिया में ये कहूंगा, ध्यान समझ, C2H5OH प्लस P2S5, इसका नाम है फोस्फोरस पेंटासल्फाइड। इसका जानते हो एथिल एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या है मैं लिख देता हूं, इसका नाम है फोस्फोरस पेंटासल्फाइड नाम है बेटा। इसका जानते हो, लिख दो सर, लिख दो सर, नहीं पता है। अरे तुम लोगों को पता ही क्या है सर, आप किस लिए हो सर, सिखाने के लिए तो है बेटा, बिल्कुल हम सिखाने के लिए बैठे हैं आपको। गरम करो। अब सुनो, 5 सल्फर इधर लानी है तो 5 मोल रखने पड़ेंगे, 5 मोल रख लिए। तो सुन बेटा, 5 मोल बनेंगे C2H5SH के, और बाहर क्या निकलेगा P2O5। 5 ऑक्सीजन बाहर हो गए, 5 सल्फर ऐड हो गए। और सीधी बात बताऊं क्या, सल्फर के जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ गया, या सल्फर ने ऑक्सीजन की स्थिति ग्रहण कर ली, कैसे भी कहो, कहो तो सही आप। यही तो कौन है, अरे यही तो एथिल थायोल है, एथिल थायोल है। अब इसी में 2 नंबर में ही और कह रहा हूं, सुन बेटा क्या कह रहा हूं, ऐसे भी हो सकता है बेटा, देख C2H5OH, मोल तो अब भी 5 है इसके, प्लस अब आ सकता है V2S5, वेनेडियम पेंटासल्फाइड इसका नाम है। और वेनेडियम पेंटासल्फाइड आया है तो अब समझ गया होगा तू, 5 C2H5SH प्लस में VO5, वही क्या बन
एथिल थायोल बना है। ये बन गया क्या बेटा? तो ये थे इसको बनाने के मेथड। उम्मीद अच्छे से समझ आए होंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके क्या किस पे, रासायनिक गुणों की ओर बढ़ते हैं। और रासायनिक गुणों में क्या कहेंगे? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं। और बेटा जरा मुस्कुरा भी दिया करो, पता नहीं कब बिछड़ना हो जाए। और वो गाना नहीं है क्या, कौन सा? जरा सा हंस के दिखाओ कि अब बिछड़ना है, सदीद सा है तनाव की अब बिछड़ना है। हम उस रेल में बैठे हैं हाथ थामे हुए, है जिसका अगला पड़ाव की अब बिछड़ना है। जरा सा हंस के दिखाओ कि अब बिछड़ना है। तो ये बात है बेटा, क्लियर है बात? अब सुनो आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। और रासायनिक गुण में जो पहला है वो रहने वाला है अम्लीय गुण, रहने वाला है अम्लीय गुण है। अब ये अम्लीय गुण बताए बेटा कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको? मैं करूंगा बेटा इसकी तुलना। मैं क्या करूंगा? इसकी तुलना करने वाला हूं। और तुलना कैसे होगी वो समझ लो बेटा। देख ROH एल्कोहल है, तो ये क्या है? RSH। भाई देख, सल्फर था, कौन था? अमिताभ बच्चन। और ये कौन था भाई? हनी सिंह। हनी सिंह कहता है, क्या कहता है पता है? ये करके दिखाओ, मतलब क्या दान करो आप? H+ दान करके दिखाओ। तो अमिताभ बच्चन क्या कम है बेटा? ये कहेगा ये लो ये करके दिखा दिया, मतलब क्या दान कर दिया? H+ दान कर दिया। तो सीधी बात पता है क्या कहना चाह रहा हूं? एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय गुण दर्शाता है। तो यहां थायो एल्कोहल भी अम्लीय गुण दर्शाएगा। समझिए क्या मेरी बात को? तो सुनो, पहला पॉइंट क्या कहना है कि RSH कौन से गुण दर्शाता है? अम्लीय गुण दर्शाता है। और सुनो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहूंगा। अब जो अम्ल होता है ना बेटा, अम्ल, वो अम्ल या तो अभिक्रिया किसके साथ करे? क्षार के साथ। या अभिक्रिया किसके साथ करे? क्षार धातुओं के साथ। या अभिक्रिया किसके साथ करे? क्षार मर्दा धातुओं के साथ। क्षार मर्दा धातुओं के साथ। तीनों ही स्थिति में निर्माण किसका करता है? लवण का निर्माण करता है। अगर ये लवण बना सकता है RSH, तो ये अम्लीय गुण दर्शाएगा। ये इसकी क्या है? जांच कर रहे हैं अपन। नहीं होती जांच पड़ताल होती है, जैसे आपकी कॉलेज में आपके सर आपकी जांच पड़ताल कैसे करते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, उसके लिए टेस्ट लेते हैं, फिर नंबर सुनाते हैं। तो वो आपकी जांच पड़ताल हो रही है। घर पे मान लो घर वाले देखते हैं कि कितने घंटे पढ़ रहा है, कितने घंटे रील्स देख रहा है, कितने घंटे किताबों को दे रहा है, तो वो आपकी जांच पड़ताल हो रही है। और काफी बार ऐसा नहीं होता कि आप फोन के लगे रहते हैं और मम्मी चुपके से दरवाजा खोल के देखती है कि बेटा फोन चला रहा है कि पढ़ रहा है। और अपन भी कितने समझदार होते हैं, जैसे ही उस खिड़की की आवाज सुनते हैं चुर्र देसी, अपन क्या करते हैं? फोन को, जैसे अंधेरा है तो फोन, लाइट जल रही है तो फोन को उल्टा करके रख देते हैं, अंधेरा बिल्कुल, ऐसा लगता है सो रहे हैं बिल्कुल, या किताब लेके बैठ जाएंगे। ओ मैंने बेटा, मम्मी सोच रही बेटा तो पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रहा है बेटा। अरे मम्मी पागल हो तुम, बेटा दिन रात एक नहीं कर रहा, बेटा इंस्टाग्राम को एक कर रहा है, बेटा इंस्टाग्राम और फेसबुक को एक साथ चला रहा है, बेटा 5-5 से एक साथ बात कर रहा है। ये कहानी है, ज्यादा नहीं सीरियस लेना है, आगे चलो ठीक है। अब सुनो एग्जाम्पल की बात करता हूं, देखिए C2H5SH रिएक्शन करवा दी बेटा NaOH के साथ। यहां का OH यहां का H, दोनों अभिक्रिया करके क्या बाहर निकाल दी? H2O क्या बनेगा? C2H5S- और मैं तो एक बात कहता हूं बेटा, जहां प्लस माइनस आई ठोक दो, लवण बन गया। ठोक दो आप तो। कैसे? यहां माइनस यहां प्लस, ये अम्ल है H+ देगा माइनस देगा, तो माइनस प्लस प्लस माइनस 7 हो गया। ये तो क्या था बेटा? क्षार था।
और क्षार के साथ लवण बना रहा है तो अम्लीय प्रकृति को शो कर रहा है, अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कर रहा है ये। दूसरा देखो C2H5SH, अब रिएक्शन करवा दी बेटा सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। और सोडियम धातु भी कितनी ले ली आपने? 2 ले ली। तो होगा क्या? वो सुन, C2H5S- फिर से क्या बना भाई साहब? लवण है। इधर कौन आ गया? NaH आ गया। तो भाई साहब ये कौन सी धातु है? अरे ये क्षार धातु है यार, क्यों घबरा रहे बेटा? इधर देख, तो फिर से अम्लीय प्रकृति की व्याख्या होगी। आगे सुन, 2 मोल C2H5SH के, और अब रिएक्शन करवा दी बेटा मैग्नीशियम के 2 मोल के साथ। तो हुआ क्या? इधर तो बना H2 और इधर क्या बना? सुन अच्छे से, C2H5S के होल ट्वाइस, और यहां आया कौन आया? Mg। अरे हाँ कि ना? और यहां चिन्ह माइनस और यहां प्लस का 2, फिर से क्या बन गया? लवण। और हमने कहा था कि क्षार मर्दा धातु और क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, तो इसकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या हो जाती है। समझ गए क्या बात को? तो ये पहली रिएक्शन है, अम्लीय गुण की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, वो सुन। नेक्स्ट अभिक्रिया है किसके साथ? कार्बोनिल यौगिकों के साथ। कार्बोनिल यौगिकों के साथ, यौगिकों के साथ क्या दर्शा रहे हैं? अभिक्रिया दर्शा रहे हैं बेटा, अभिक्रिया दर्शा रहे हैं। तो सुन मेरी बात, क्या कह रहा हूं वो सुनो, अच्छे से सुनो। RC डबल बॉन्ड OH, भली भांति पता है बेटा कौन है ये? एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी तूने SC2H5, थायो एल्कोहल के 2 मोलों के साथ करवा दे। 2 मोलों के साथ करवाया और थोड़ा सा हीट किया, तो यहां से बाहर क्या हो गया? H2O। और जैसे ही बाहर हुआ तो क्या बना? पता है बेटा तुझे क्या बना है? यहां बना है SC2H5, SC2H5। इसका नाम मैं लिखूंगा मरकैप्टन, क्योंकि थायो एल्कोहल को मरकैप्टन भी कहते हैं। तो मरकैप्टन एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके बेटा बनाता है मरकैप्टल बनाता है, याद रखना इस बात को। दूसरी कहानी देख, RCr डबल बॉन्ड O H SC2H5 HSC2H5, फिर से गर्म करना है, फिर से H2O बाहर जाएगा, फिर से H2O बाहर जाएगा, तो अब क्या बनेगा? RCr। अरे H और R का ही तो फर्क है, SC2H5 SC2H5। अब ये फिर से कौन है बेटा? फिर से मरकैप्टल है, सॉरी मरकैप्टन है। और मरकैप्टन कीटोन के साथ, किसके साथ? कीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मरकैप्टल बनाता है। तो क्या समझा? मरकैप्टन कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मरकैप्टल बनाता है। या कहूं थायो एल्कोहल क्या बनाता है? मरकैप्टल बनाता है। नोट कर इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे। तो सुन बेटा, एक नोट लगा, चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ, फुलफुलाता हुआ नोट लगा। और ये नोट क्या कहना चाह रहा है अब वो तू समझ ले। नोट ये कहना चाह रहा है कि R कार्बन H SC2H5 SC2H5, इसका नाम है मरकैप्टल। और मरकैप्टल का KMnO4 ये एक प्रकार का क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। और इस प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा क्या करवा दिया? ऑक्सीकरण। तो तब तक करवाएगा ऑक्सीकरण जब तक सल्फर के 6 बंध ना बन जाएं। मतलब बेटा ऐसे बनाएगा, देख, R कार्बन H, यहां सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5, यहां कार्बन, काहे का कार्बन बेटा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5, इसका नाम होता है सल्फोनेल। क्या नाम होता है बेटा? सल्फोनेल नाम होता है। और याद रखना इसका उपयोग किया जाता है में निद्राकारी औषधि के रूप में, इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है।
ये लोग जो नहीं होते जिनको रात को चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसे लोग सल्फोनेल की गोलियां खाकर सोते हैं। जिनका मोहब्बत में दिल टूट जाता है, अक्सर वो तनाव में हो जाते हैं, तो डॉक्टर इनकी सलाह देता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि किसी के प्यार में पड़ने से अच्छा है कि आप वासुदेव के प्यार में पड़ जाओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद, क्योंकि वहां ज्ञान दिशा अब नारायण नारायण जपना है। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब बोलना, ये सब जपना बंद करना है। आगे बात समझ में? अगर निंद्राकारी औषधि से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव जपना पड़ेगा, तब जाके छुटकारा मिलेगा। नहीं तो आप भी इसी कैटेगरी में आने वाले हैं, इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपने पास नोमेनक्लेचर बनाने की विधियां, रासायनिक गुण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सल्फर के एक और कार्बनिक यौगिक को लेकर। लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे कहूंगा कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार। तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तुम लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता है यार। अब कलेजा थोड़ी बाहर निकाल दे तुम्हारे लिए, अरे ये हम भी किसी को देंगे यार, शादीशुदा व्यक्ति हैं, किसी को देंगे हम भी, घर पे बीवी है उसको भी दिल चाहिए हमारा। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको क्या करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को हिट करके जाना है, और नीचे जो शेयर का बटन आता है ना बेटा, उसको दबाना है, ताकि वीडियो आगे फॉरवर्ड हो जाए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जपते रहो वासुदेव वासुदेव नारायण नारायण।